गायत्री मंत्र से अपनी बातों को शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि ईश्वरीय संपदाएं क्या क्या होती हैं। तो इसमें यह था कि कुल 25 संपदाएं हैं जो हमें प्राप्त होती हैं, जिनको हम संकेत और लक्षण भी समझ सकते हैं। जब ईश्वर हमारे जीवन में आते हैं तो यह 25 चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी हैं वो? तो उनमें से सबसे पहला जो है वह है भय का अभाव। जैसे जैसे परमात्मा हमारे जीवन में आते चले जाते हैं, भय समाप्त होता चला जाता है। और कैसे कैसे भय में हम लोग क्षण क्षण जीते हैं। यदि हमारे पास धन है तो हम निरंतर यह सोचते रहते हैं कहीं धन न कम हो जाए। हमारे बच्चे सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे, हमारी रोजी रोटी चलती रहेगी कि नहीं चलती रहेगी, हम जीवन में तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। इन सब अनेक तरह के भय में आदमी निरंतर जीता रहता है। ये सुख के साधन हमारे पास बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे। तो कितने तरह का भय है। कहीं अंधकार का भय अलग सता रहा है, भूत प्रेत का भय अलग सता रहा है, अकेलेपन का भय अलग सता रहा है। चारों तरफ से एक भय का वातावरण व्याप्त रहता है और हमारा जीवन ऐसे ही भय में ही बीतता रहता है। कहीं बीमारी का भय, कहीं मरने का भय, रोग का भय। बाप रे बाप, कितने तरह के अनेक भय हैं। तो जैसे जैसे परमात्मा हमारे जीवन में आते हैं, हम तो ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के अंश हैं, और ईश्वर के पास भय नहीं होता है, वो बिना भय के होते हैं। तो उनसे जो जुड़ जाता है, उनको जो अपना लेता है, उसके भी जीवन से भय समाप्त हो जाता है। और यह सबसे बड़ी साधना है। विवेकानंद भी इस बात को कहे हैं कि जो सबसे बड़ी साधना है वह है निर्भय होना। यदि आदमी और कोई साधना न करे, किसी भी तरह की साधना न करे, सिर्फ एक काम करे कि अपने जीवन से भय को समाप्त कर दे। और भय को जब समाप्त कर देगा तो अनेक तरह के चमत्कार उसके जीवन में उदय होने लगेंगे और कदम कदम पर दिखने लगेंगे। उसका आत्म तेज बढ़ जाएगा। वैसे हम देखें और सोचें तो हम यह पाएंगे कि ज़्यादातर इंसान भयग्रस्त कब होता है और क्यों होता है? तो जब वह गलत काम करता है तो भय होता है, या गलत चीज़ सोचता है तो भी भय होने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई गलत काम कर ले तो उसके अंदर एक भय उत्पन्न होगा कि कहीं कोई देखा तो नहीं, कहीं कोई जाना तो नहीं, अगर कोई देख लिया जान लिया तो किसी को बता तो नहीं देगा। इस तरह का भय जो है शुरू हो जाता है इंसान के अंदर। तो जो ईश्वर से जुड़ेगा वह गलत कामों से बचेगा, दूर होगा। और जब वो जीवन में गलत काम नहीं करेगा तो भय नहीं होगा। और भय जिंदगी में होता क्यों है? जैसा जैसा हम विचार करते हैं वैसा ही हम कर्म करते हैं, और जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। तो बुरे कर्म का बुरा नतीजा। तो हमें अपने विचार पर, अपने कर्मों पर बहुत बारीक निगाह रखना चाहिए। सोच समझ के कोई भी काम करना चाहिए कि इस काम का प्रतिफल क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो जैसे जैसे परमात्मा से हमारा जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा, भय हमारे जीवन से दूर होता चला जाएगा। अगला जो संपदा है जो ईश्वर से हमें प्राप्त होता है वह क्या होता है? तो अंतःकरण की स्वच्छता। हमारा अंतःकरण बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। जिस प्रकार से जल जब बिल्कुल साफ होता है, पानी जब बिल्कुल साफ होता है तो हमारा चेहरा उसमें नज़र आने लगता है। इसी तरह से हमारा अंतःकरण भी बिल्कुल जब साफ हो जाता है, जब ईश्वर हमारे समीप आते हैं तो अंतःकरण हमारा साफ हो जाता है। और अंतःकरण साफ होने का मतलब क्या होता है? अंतःकरण के साफ होने का मतलब ये होता है कि हमारा मन
हमारा वचन और हमारा कर्म तीनों एक तरह के हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा मन अलग दिशा में चल रहा है, हमारा जो वचन है, जो विचार है, वो अलग दिशा में चल रहा है, और हमारे जो कार्य हैं वो अलग दिशा में चल रहे हैं। तो अगर ऐसे होगा तो हमारा अंतःकरण, इसका मतलब यह है कि पवित्र नहीं है, स्वच्छ नहीं है। और जब परमात्मा आते हैं तो ये तीनों चीज़ें एक रूप होने लगती हैं। जैसा हमारा मन होगा वैसा ही हमारा विचार होगा, और वैसे ही हमारे कार्य होंगे। कई बार अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोगों की नज़र में तो हम कुछ कार्य करते हुए दिख रहे होते हैं, तो लोग यह जानते हैं कि यह तो यह कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, लोगों की निगाह में तो हम किताब पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमारे मन में कुछ और चल रहा होता है, और जब लोग वहाँ से हटते हैं तो हमारे जो मन में चल रहा होता है हम वह कार्य कर देते हैं। तो तीनों अलग अलग तरह की चीज़ें हुई। हमारा समय कितना बर्बाद हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक से कोई हमसे मिलने के लिए आता है और वो हमारे सामने बैठ जाता है, और हमारे और उसके विचारों का तालमेल नहीं होता है, हम उसको पसंद नहीं कर रहे होते हैं, फिर भी उससे बातें किए जा रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे मन में तो कुछ और चल रहा है, हमारे अंदर विचार भी कुछ और चल रहा है, लेकिन हमारे जो कार्य हैं कुछ और तरह के प्रस्तुत हो रहे हैं, हम न चाहते हुए भी उनसे बातें कर रहे हैं। तो यही है अंतःकरण की स्वच्छता। जब अंतःकरण जब स्वच्छ हो जाता है तो तीनों चीज़ें एक धरातल पे होती हैं, एक पैमाने पर होती हैं। इससे हमें लाभ क्या मिलता है? तो तनाव बिल्कुल नहीं होता है, चिंताएं बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं, उत्तेजना नहीं होती है। जब मन, विचार और कार्य एक तरह के हो जाते हैं तीनों, तो किसी तरह का चिंता नहीं रहेगा, किसी तरह का तनाव नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमको कुछ काम करना होता है और वास्तव में उस काम में हमारा मन नहीं लगता है, तो न तो हम वो काम ही कर पाते हैं और न ही हम उसको छोड़ ही पाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे मन में हमेशा एक उथल पुथल, बेचैनी, अशांति मची हुई रहती है। तो भगवान जब जीवन में आते हैं तो हमें यह मिलता है कि हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है, और हम वही करते हैं जो हम सोचते हैं और जो हमारा मन करता है। तो तीनों एक तरह से चीज़ें हो जाती हैं। इसका जो अगला जो है कि भगवान जब, तीसरा जो पॉइंट है कि भगवान जब हमें आते हैं तो तीसरी चीज़ क्या देते हैं? तो वह है ज्ञान योग व्यवस्थिति। अब ज्ञान का मतलब क्या होता है? तो ज्ञान का मतलब एक तो होता है शिक्षा, और एक का होता है मतलब ज्ञान। तो शिक्षा तो वो होता है जो सूचनाएं होती हैं, जिसको हम अपनी आँखों से पढ़ते हैं, और पढ़ करके और अंदर दिमाग में प्रोसेस होता है, तो वो सूचना हम एकत्र कर लेते हैं, तो ये शिक्षा हो गई। और एक होता है ज्ञान। ज्ञान हमें कब मिलता है? तो जब हमारी इंद्रियां, जो ज्ञान इंद्रियां हैं पांचों, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, तो जब यह बिल्कुल शांत अवस्था में होती हैं तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तब हम परमात्मा के अस्तित्व को, भगवान के अस्तित्व को जान पाते हैं, और इसी को हम कहते हैं योग। योग का मतलब क्या होता है कि हम क्या हैं? हम आत्मा हैं, और हम अपने आप को किससे जोड़ रहे हैं? अपने आप को जोड़ रहे हैं परमात्मा से। और हम अपने आप को परमात्मा से कब जोड़ पाएंगे? तो जब हमारी इंद्रियां शांत हो चुकी रहेंगी, उसमें कोई उथल पुथल और हलचल नहीं होगा, तब हम परमात्मा को जान पाएंगे, योग हो पाएगा। अगर इंद्रियों में हलचल होता रहेगा, खुजली होती रहेगी हमेशा, तो परमात्मा को जानने का तो विचार ही नहीं आएगा। अब इंद्रियों की तृप्ति के लिए हम क्या करते हैं? तो जो ज्ञान इंद्रियां हैं उससे संबंधित विषय हमको मिल जाता है, और उसी विषय में हम डूब जाते हैं, और उसमें डूबने से उस विषय से संबंधित जो इंद्रिय है उसकी खुजली जो है समाप्त होती है।
और घर्षण होता है और अच्छा लगता है। तो अब ये है कि इंद्रियों का भूख ऐसा होता है कि ये समाप्त होने वाला नहीं है। आज मिठाई खाए तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर दोबारा मिठाई खाने का मन नहीं करेगा, फिर से मिठाई खाने का मन करेगा। तो इंद्रियों की जो इच्छा है वो कभी समाप्त होने वाली नहीं है, और जब तक यह समाप्त नहीं होगी तब तक जो है परमात्मा का साक्षात्कार, दर्शन, उनके बारे में जानने की जिज्ञासा ही नहीं होगी। और ये चीज़ ऐसी है कि यदि लगातार हम इंद्रियों को खुश करने में और संतुष्ट करने में लगे रहें तो एक समय ऐसा आएगा कि जब हम रोगी बन जाएंगे, हमारे शरीर की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाएगी, कुछ रहेगा ही नहीं शरीर में बचा हुआ। और इसी को हम सुख मानते हैं, और इसी के लिए हम भय में रहते हैं कि अरे गुलाब जामुन कितना स्वादिष्ट होता है, और ये फलाने भोजन खाने में कितना आनंद आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पास पैसे का स्रोत बंद हो जाएगा और हम इन चीज़ों को खा ही नहीं पाएंगे। तो वास्तविकता में है क्या कि हम उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने में सहयोगी चीज़ें हैं। और आत्मा का जो उत्थान है वो शरीर से ही हो सकता है। शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो हम आत्मा को जान पाएंगे, परमात्मा को जान पाएंगे। और शरीर हमारा इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, और इंद्रियां हमेशा पग पग पर हमें भटकाती रहती हैं। तो सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो आज 3 चीज़ें हम बताए। उसमें सबसे पहला जो था कि जब हम परमात्मा के करीब आते हैं तो सबसे पहला जो हमें मिलता है धन संपदा परमात्मा की, वो होती है कि भय का नाश हो जाता है, भय समाप्त हो जाता है जीवन से। दूसरी जो चीज़ है वह है हमारा अंतःकरण बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। और तीसरी जो है कि ज्ञान योग व्यवस्थित हो जाती है, मतलब हमारी इंद्रियों की जो हलचल है वह समाप्त हो जाती है। और जब यह समाप्त होती है तब असली ज्ञान का, योग का उदय होता है, और हम परमात्मा से जुड़ पाते हैं, अपने परम पिता से जुड़ पाते हैं। जैसे हमारे स्वयं के पिता होते हैं वैसे ही हमारे परम पिता होते हैं। जिस प्रकार हम अपने पिता से चीज़ों को कह पाते हैं और वो उन चीज़ों को हमारे लिए व्यवस्थित करते हैं, तो वैसे ही परम पिता भी हैं, तो उनसे भी हम बोल पाते हैं, उनसे भी हम कह पाते हैं। और यह स्वयं से जानने की चीज़ है। तो आइए इन चीज़ों को हम जानें, अपने जीवन में उतारें और महसूस करें कि नहीं, परमात्मा होते हैं, परमात्मा की शक्तियाँ होती हैं। आज हम 3 संपदाएँ बताए ईश्वरीय। आने वाले वीडियो में धीरे धीरे करके हम 25 चीज़ों को ऐसे ही आपके सम्मुख प्रस्तुत कर डालेंगे, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।